हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग गोला यानी कि स्फेयर हम शुरू करेंगे और स्फेयर पढ़ेंगे हम लोग। आज पूरे स्फेयर के ज्ञान लेंगे और आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो घर पे पढ़िए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो जो आपको होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में स्फेयर पढ़ेंगे। गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है। फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन है कि गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है। तो गोला जो होता है वो 3D में बनता है और जो वृत्त होता है वो 2D में बनता है। वृत्त का हमने यानी कि सर्कल का हमने पढ़ाया है, लगभग 3-4 लेक्चर पढ़ाया है, पूरा तो नहीं पढ़ाया है। तो कुछ जानते होंगे सर्कल का फार्मूला वगैरह, जैसे सर्कल का व्यापक समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये फार्मूला होता है। तो इसमें भी हम जो गोले का व्यापक समीकरण है वो हम फाइंड करके आज बताएंगे और आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम गोले का परिभाषा शुरू करेंगे कि गोले का परिभाषा क्या है। इससे पहले मैं आपको 3D में गोला बनाता हूँ। 3D में जो गोला है ये पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ और इसके बाद मैं एक जगह गोले दर्शाऊंगा। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेंगे गोला। ठीक है, इस गोले का केंद्र दिया हुआ है। केंद्र हम क्या मान लेते हैं, इसके गोले का केंद्र जो हो गया अल्फा कामा बीटा कामा गामा, इस गोले का केंद्र का पॉइंट हो गया। इस गोले पर एक हमने पॉइंट लिया, क्या लिया भैया, x, y, z। बातें समझ में आ रही है। तो हम गोले का परिभाषा क्या बोलेंगे, यहाँ पर पहले देख लीजिए। ये हो गया, अगर इसको मिलाते हैं तो ये हो गया आपका रेडियस। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार हम गोले का परिभाषा क्या बोलेंगे। हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार रखें और इसको इतना डिस्टेंस प्रकार में फैलाए। ठीक है, और इसको इतना डिस्टेंस अगर इस तरह घुमाए तो ये तो पॉइंट स्थिर है, लेकिन ये पॉइंट क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो हम गोले का परिभाषा क्या बोलेंगे कि गोला जो होता है उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। गोला उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी स्थित, जो अंतरिक्ष में इस प्रकार से गति करता है कि किसी स्थिर बिंदु से जो होती है दूरी होती है वो सदैव अचर होती है। क्या बोलेंगे कि गोले उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो अंतरिक्ष में इस प्रकार गति करता है कि किसी निश्चित बिंदु से उसकी जो दूरी होती है वो सदैव अचर होती है। किसी निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है, उसकी दूरी जो होगी ये सदैव अचर होगी। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, दूरी जो होगी सदैव अचर होगी। ये बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है कैपिटल R, इसका केंद्र दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा और एक पॉइंट दिया हुआ है x y z। हम क्या करेंगे, गोले का समीकरण फाइंड करेंगे। इसको हमने पॉइंट को C मान लिया और एक पॉइंट को हमने P मान लिया। तो डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं कि अगर मैं 2D की बात करूं तो डिस्टेंस का फार्मूला जानते होंगे कि, चलिए मैं बता देता हूं डिस्टेंस का फार्मूला। मान लीजिए कोई दो पॉइंट है 2, 3 और 4, 5, ये है P, ये है Q आपका। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होगी, इसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। तो हम क्या लिखते हैं, 2D की बात कर रहा हूँ, ओनली 2D की। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा अंडर रूट में क्या मान लेंगे, एक को x1 मान लेंगे, एक को y1, इसको बाद इसको x2 और इसको मान लेंगे y2। समझ में आ रहा है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए डिस्टेंस का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
ये बातें समझ में आ रही है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, ये जो है ना, ये अंतरिक्ष की बातें कर रहा है, तो यहाँ पर x1 माइनस x2 जैसे है यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। इसको CP हम निकालेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। परिभाषा आप समझ गए होंगे कि गोले का परिभाषा क्या होता है। अगर हम CP फाइंड करें, रुकिए अब ये मार्कर नहीं चल रहा है, सेकंड मार्कर लेता हूँ, सॉरी। देखिए CP फाइंड करें यहाँ पे, तो CP क्या होगा, यहाँ पर CP फाइंड करें तो CP का देखिए फार्मूला जो होगा 3D में, रूट में क्या होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर, z माइनस गामा का होल स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो CP स्क्वायर क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर, गामा है, ठीक है। चलिए तो CP क्या हमने माना है कि CP जो होता है ये R होता है, ठीक है। CP को हम R मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल r मान ले रहे हैं। चलिए इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। चलिए तो CP स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दे क्या। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, क्या हो गया, गोले का अभीष्ट समीकरण हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके, गोले का अभीष्ट समीकरण। गोले का अभीष्ट समीकरण ये हो गया आपका। ये बातें इतनी समझ में आई। चलिए यदि जो है केंद्र जो है, ये हमने यहाँ पर एक ये तो बना दिया आपने, हमने ये केंद्र को क्या माना, हमने ये अगर ये मूल बिंदु पर हो जाए, केंद्र जो हो आपका मूल बिंदु पर हो जाए, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपको इस तरह ढिचकियाँ, इसको केंद्र को हमने मूल बिंदु पर मान लिया, इसको 0 0 पर मान लिया, तो इसका समीकरण क्या होगा, ये पॉइंट वही है x, y, z। तो हम इसके इक्वेशन की बात कर ले, इसकी इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, क्या आया, सिर्फ सेंटर, यानी कि सेंटर जो आया मूल बिंदु पर आया। देखिए सेंटर सिर्फ मूल बिंदु पर आया, तो सेंटर यानी कि अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। तो 0 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, एक उप प्रमेय आपको मैं बताता हूँ, ये बन जाता है आपका उप प्रमेय। क्या होता है कि यदि केंद्र यानी कि सेंटर मूल बिंदु पर आ जाए, मूल बिंदु पर आ जाए, तो समीकरण क्या होगा उसका भैया, तो समीकरण जो होगा आपका, सिर्फ क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा के जगह पे 0 0 0 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, 0 0 0, डेट सिंप्लाई r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x माइनस 0 यानी कि x, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक और इक्वेशन। समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको नोट कीजिए।
तो फटाफट इसको नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद इसे मैं मिटाऊंगा और अगला जो इसका व्यापक समीकरण है, ये तो सिर्फ गोले का समीकरण है आपका, गोले का विशिष्ट समीकरण, लेकिन जो गोले का व्यापक समीकरण है मैं उसको अभी अभी फाइंड करके दिखाऊंगा कि गोले का व्यापक समीकरण क्या है। फटाफट नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, अगर पढ़ना हो नोट करना हो तो। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसके बाद गोले का व्यापक समीकरण अब हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए गोले का व्यापक समीकरण, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। चलिए गोले का समीकरण का हमने क्या लिखा था? गोले का समीकरण का फार्मूला हमने क्या लिखा था अभी अभी? गोले का समीकरण क्या लिखा था? x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये है आपका गामा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा था? आर स्क्वायर। यही तो लिखा था। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम मिटा देते हैं आर स्क्वायर को। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया? देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम, कैसे लिख सकते हैं? तो बराबर आर स्क्वायर हो गया। ये बातें समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई पर सारे को इसको ओपन कर देंगे। देखिए इसको ओपन करते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2x अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस जेड स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, गामा है ये, माइनस 2z गामा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक जगह रखेंगे, माइनस 2x अल्फ़ा माइनस 2y बीटा माइनस 2z गामा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये रख लिया, प्लस क्या लिखेंगे? लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जीरो को यानी गोला। चलिए तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये हो गया। माइनस 2x अल्फ़ा माइनस 2y बीटा माइनस 2z गामा, माइनस 2x अल्फ़ा माइनस 2y बीटा माइनस 2z गामा, ये भी रख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये एक है माइनस आर स्क्वायर, इसको हमने इधर लेकर चले आए लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो गया आपका गोले का व्यापक समीकरण। चलिए तो हम यहाँ से क्या देखते हैं? तो अतः हम देखते हैं, क्या देखते हैं भैया? कुछ नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि गोले का जो समीकरण है दूसरे घात यानी कि द्वितीय घात का समीकरण है। इसमें दो ही घात तो है, अधिकतम क्या है? दो ही घात है, तो दो ही घात का समीकरण है।
तो पहला लिखेंगे, हम क्या देखते हैं कि गोले का समीकरण जो होते हैं, गोले का समीकरण द्वितीय घात का समीकरण है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, गोले का समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक जो होते हैं वो समान रहते हैं। क्या होते हैं? समान रहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक जो होते हैं समान होते हैं। गुणांक समान, ये बातें समझ में आ गई। चलिए तीसरा जो होते हैं, गोले के समीकरण में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये नहीं होता। कहीं आपने देखा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स? ये नहीं देखा आपने। चलिए यदि अब हम एक मेन मुद्दे की बात करते हैं, वो नहीं लिखूंगा, मेन मुद्दे की बात करते हैं। क्या करेंगे कि यदि अल्फा को हम क्या मान ले? माइनस यू मान ले, ठीक है। बीटा को मान ले माइनस भी, बीटा इजकल टू माइनस भी मान ले, ठीक है। गामा इजकल टू माइनस डब्ल्यू मान ले, गामा इजकल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजकल टू अगर सी मान लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजकल टू सी मान लेते हैं, तो गोले का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो गोले का समीकरण क्या होगा? गोले का समीकरण अल्फा यू, पहले तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड कैपिटल लिखो बच्चों, माइनस टू एक्स अल्फा माइनस टू यू एक्स, माइनस टू एक्स अल्फा है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस टू एक्स यू, ये भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू वाई भी माइनस टू जेड गामा, यानी कि यहाँ माइनस डब्ल्यू है तो प्लस हो जाएगा, टू जेड डब्ल्यू। और इसको हमने क्या माना है? इसको क्या माना है? इसको जो माना है सी, तो ये क्या हो जाएगा? इसको जो माना है सी, तो ये हो जाएगा प्लस सी इजकल टू 0। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ये जो है आपका, ये क्या है? गोले का व्यापक समीकरण का रूप है, यानी कि व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म है। ये क्या है? जनरल फॉर्म, गोले का व्यापक रूप है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर हमें त्रिज्या फाइंड करना हो, ये तो आप समझ रहे होंगे कि एक सर्कल का फार्मूला, सर्कल का जो व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजकल टू 0, जहाँ सी क्या होता है? जहाँ सी इजकल टू 0, आर जो होता है यहाँ पर, आर रेडियस निकालनी होती है। अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, आर इजकल टू क्या होता है? रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। यही तो होता है। इसको मैं भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है आपका सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो गोले की जो त्रिज्या होगी, यहाँ से हम निकालेंगे गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होगा? रूट में क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ से समझ में आई
नहीं आई, चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे, आर को हम इधर लेकर चले जाते हैं और सी को इधर लेकर चले जाते हैं, तो डेट सिंप्लाई आर जो होगा रेडियस निकलेगा, रूट में चला आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सी, यही तो लिखा था। चलिए, ये हो गया आपका गोले की त्रिज्या। बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये हो गया गोले का व्यापक रूप, गोले का व्यापक रूप, ठीक है। और देखा जाए तो गोले का केंद्र क्या होगा, तो गोले की केंद्र की भी बात कर लेते हैं। गोले का केंद्र ये क्या है, त्रिज्या, 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 नोट कर लीजिएगा बाबा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, बेसिक गोले का। तो गोले का केंद्र क्या होगा, माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू। गोले का केंद्र ये हो गया, गोले की त्रिज्या ये हो गई। हम इससे तुलना करेंगे ओनली वन, गोले का व्यापक रूप से तुलना करेंगे, जैसे कि सर्कल में गोले का व्यापक समीकरण से तुलना करते थे, सॉरी सर्कल के व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। जैसे क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये बातें आपको समझ में आ रही है? चलिए फटाफट नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद मैं आपको 2-4 चीज़ें मैं समझा देता हूँ दादा। हाँ, 4 बीस समतली बिंदुओं में होकर जाने वाले गोले का समीकरण, समीकरण। चलिए फटाफट नोट कीजिए फटाफट। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसे अब मिटा रहा हूं। मिट गया क्या? चलिए अब हम क्या लिखेंगे, 4 बीस समतली बिंदुओं में होकर जाने वाले गोले का व्यापक समीकरण। गोले का जो समीकरण होगा क्या होगा, चलिए 4 बिंदु हम क्या क्या मान लेते हैं। मान लीजिए 4 बिंदु माना, 4 बिंदु, 4 बिंदु, 4 मीनार। चलिए 4 बिंदु ए क्या है, x1 y1 z1, b x2 y2 z2, ठीक है, c x3 y3 z3 और d जो है x4 y4 z4। ये है आपके 4 बिंदु, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 4 बिंदु है, इसी 4 बिंदुओं से होकर जाने वाले गोले का व्यापक समीकरण है। ये 4 जो है 20 समतली बिंदु है, 20 समतली बिंदु, ठीक है। तो हम मानेंगे कि माना 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 4 बिंदुओं ए बी सी डी से होकर जाने वाले गोले का गोलगप्पा का गोले का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या हमने लाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पे हम सी
शी 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 शी, मान लिया शी शी शी, ठीक है। चलिए, तो जब हमने माना तो ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, ये बिंदु जो है इसको संतुष्ट करेगा, तभी तो गोले का ये जो समीकरण होगा 4 विषमतली बिंदुओं से होकर जाएगा। चलिए संतुष्ट कराते हैं। नाउ क्या हो जाएगा, लिखेंगे। नाउ क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस c इक्वल टू 0। फर्स्ट संतुष्ट कर गया। सेकंड की बात करते हैं, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2u x2 प्लस 2v(y2) टिक सॉरी, हाँ सही है, y2 प्लस 2w(z2) प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड संतुष्ट, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है क्या है, x3 वाला, तो x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2u x3 प्लस 2v(y3) प्लस 2w(z3) प्लस c इक्वल टू 0। ये भी संतुष्ट। चलिए x4 की बात करते हैं। x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2u x4 प्लस 2v(y4) प्लस 2w(z4) प्लस c इक्वल टू 0। कौन मोबाइल बजा रहा है? मोबाइल कम करो। देखो ये मोबाइल बज रही है, मोबाइल बड़ी बेइज्जती करती है यार, इसको बंद करो, मैसेजेज आ रहे हैं। देख, चलिए ये चारों पॉइंट क्या हो गए, चारों पॉइंट है, हाँ 4 पॉइंट क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। चलिए तो समीकरण इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4, इसको मानते हैं 5। कितना मानोगे? चलिए तो समीकरण 1, 2, 4, 5 में से u(v)(w)(d) को हम लुप्त कर देंगे। अभी हमने पीछे समतल में पढ़ा था ना, जो लुप्त करके बनाया था सारणी डिटर्मिनेंट्स बनाया था 4 गुणे 4, ठीक है। चलिए तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 में से u(v)(w) लुप्त, w के बाद d भी आता है, d नहीं सॉरी c लुप्त करने से जो आएगा वो गोले का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। गोले का लुप्त करने से गोले का अभिष्ट समीकरण। चलिए तो हम बना लेते हैं अभिष्ट समीकरण। देखिए ये एक सारणी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ जाए सारणी, जो भी आए आ जाए। चलिए तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे x y z 1, इस वाला लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसके बाद x y z, और क्या लिखेंगे d c लुप्त करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, c लुप्त करेंगे तो 1 बचेगा वहाँ पे, तो 1 लिख देंगे। चलिए यहाँ पर अब लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये वाला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे x1 y1 z1 और 1। समझ में आ गई बातें? चलिए
से थर्ड वाला लिखते हैं, x2² प्लस y2² प्लस z2² x2 y2 z2 1 x3² प्लस y3² प्लस z3² x3 y3 z3 1 x4² प्लस y4² बह यहाँ पर लिख y4² प्लस z4², मेरा भी दिमाग ना कभी पकड़ा जाता है, z4² पढ़ाते पढ़ाते पकड़ा जाता है, x4 y4 और ये z4 और ये होगा 1। इस जो सारणी का जो आएगा वैल्यू वो 0 के बराबर होगा। गोला गोला गोला, चलिए ये क्या होगा, यही है आपका समीकरण, गोले का अभिष्ट समीकरण इसी तरह फाइंड हो जाएगा। मैंने आपको 4x4 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने सिखाया है समतल में। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है समतल की तो समतल के जा करके देख सकते हैं मेरी वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 डिप्लोमा का, ठीक है, या फिर वीडियो में जाइएगा वहाँ पर देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको पड़ा होगा, आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको समतल के लगभग 4 से 5 मेरी लेक्चर बन चुकी है उस पर, और पूरा का पूरा समतल का ज्ञान दिया हूँ। इसके बाद में स्ट्रेट लाइन भी मुझे पढ़ाना है और कोज्याय तथा द्विक अनुपात ये भी चैप्टर हमको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले फटाफट नोट कीजिए, जिसको जो नोट करना हो फटाफट नोट कर ले। चलिए रे बाबा मिटाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ये देखिए इको प्रॉब्लम। चलिए क्या बच्चा, अब हम बनाएंगे गोले का समीकरण ज्ञात करना, जो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का व्यास मानकर खींचा गया है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक है, टिडिक ये है आपका पॉइंट है। पॉइंट क्या मानेंगे, x1 y1 z1 टिडिक, इसका जो पॉइंट है x2 y2 z2 टड़क। बातें समझ में आ रही है? छोटा लिख दिया क्या, बड़ा लिख देता हूँ, x2 y2 z2, ठीक है। इसको हम व्यास मानेंगे और इस तरफ व्यापक गोला बनाएंगे, कड़क। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। ये आपका गोला बन के तैयार हो गया। ये क्या है, ये हो गया आपका व्यास, गोले को व्यास मानकर हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। ये गोले का समीकरण क्या होगा, इसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, x माइनस x1, ठीक है ना। दो बिंदु पहले लिख लेते हैं, दो बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 को गोले का व्यास मानकर ठीक है, गोले का व्यास मानकर खींचे गए गोले का
समीकरण 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 इको प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x माइनस x1। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे x माइनस x2, समझ आ रहा है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। ठीक है, z माइनस z2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है आपका समीकरण समीकरण समीकरण। ये क्या हुआ आपका समीकरण। ठीक है ना, जो गोले का इस गोले का अभिष्ट समीकरण है। समझ में आ गया होगा आपका। ये इसका जो थ्योरी पार्ट हुई, थ्योरी पार्ट में बस इतना ही है, इतने में ही डिप्लोमा का द एंड। चलिए इसको नोट कीजिए और मैं इसी पर के बाद मैं अपना लेक्चर समाप्त करूंगा। समझ में आ रहा होगा। और ये आपके जो गोले का जो टोटल आपकी थ्योरी पार्ट जो हो गई थी ये समाप्त हो गई है। और आगे में मैं आपको एक बताऊंगा, क्या मैं आपको बताऊंगा, इसका सेकंड पार्ट बनेगा, उसमें मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना, गोले का क्वेश्चन जितने भी होंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा तो आप तो समझ जाओगे ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गोले में। ठीक है, फटाफट नोट कर लिए होंगे। तो बस सिंपल था। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को साथ में, उसके साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन का मामला चल रहा है और घर पे ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, लॉकडाउन खुलते ही आपका डिप्लोमा का एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको तैयार रखना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है, हमेशा प्रिपेयर रखो अपने आप को। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।